आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जैन। मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200। संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन। बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन। बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। आइए और अपनी गाड़ी में साथ के साथ वापस चले जाइए। मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। तो एक बार एक बारात आई, मेहमान आए, सब लोग, बारात चली गई, मेहमान भी चले गए, एक मेहमान रुक गया। पत्नी ने कहा देखो जी जाता ही नहीं। पति ने कहा वो हमारा मेहमान है। मेहमान का मतलब बिहार में मेहमान कहते जमाई को। वो कहने लगा मेहमान है। बोला होगा मेहमान, इसको भेजो। वो कहने लगा दामाद है। दामाद उससे कहते हैं जो दम से आखिरी दम तक आमद को तैयार रहे, उसे दामाद कहते हैं। आप पहले दिन उसे देखने जाओ, पक्कायत करो तो भी उसके हाथ पर कुछ नहीं हो तो रुपया तो रख ही दो, नहीं तो सोने की गिन्नी उन्नी रख दो। फिर आपके यहाँ कुछ हो तो उससे मिलनी उलनी करो, और उसके यहाँ हो तो भात लेके जाओ, और कभी सड़क पर मिल जाए तो कुछ ना कुछ दे ही दो उसे। इंटरनेशनल भिखारी है, उसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है और आखिरी दिन तक देना पड़ता है। उसको भी दो, उसके बच्चों की दो, उसके नाती पोतों को भी दो, नहीं देना पड़ता है। ससुर जमा जमा के कमाई करता और वो पूरी जमी जमाई कमाई ले जाता है। तो बोला उससे कुछ नहीं कह सकते। औरत ने कहा अरे नहीं कह सकते तो कुछ तो करना पड़ेगा। पति बोला क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते ना कुछ कर सकते हैं। तो पत्नी का दिमाग ज़्यादा चलता है इन चीज़ों में। पत्नी बोली मैं बताती हूँ एक आइडिया। बोले क्या? बोले कल मैं खाना नहीं बनाऊँगी। तो पति बोला क्या होगा? बोले बस मैं नहीं बनाऊँगी, तुम मुझे डांटना। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तुम मुझसे कहना खाना बनाओ, फिर मैं कहूँगी नहीं बनाऊँगी, फिर तुम कहना बनाना पड़ेगा, फिर मैं कहूँगी नहीं बनाऊँगी, फिर तुम कहना पीट दूँगा, लेकिन मुझे पीट मत देना, डंडा लेना और पलंग में मारना, मुझे पीट दिया तो ठीक नहीं होगा। पति बोला ठीक है।
क्योंकि काली सिर वाली से दुनिया डरती है। आदमी वकील है, बड़े बड़े केस लड़ लेता है, पत्नी से नहीं लड़ पाता है। पत्नी के सामने तो झूठ ही बोलता है। ऑफिस में होगा कहेगा निकल गया सड़क पे। हमने कहा उसका नाम सुनते ही तू सड़क पे क्यों आ जाता है। तो ऐसे ही बोला ठीक है। दूसरे दिन उसने कहा कि उठी नहीं अभी तक। बोले नहीं उठी। बोले उठो। बोले नहीं उठूंगी। बोले क्यों नहीं उठेगी। बोले सिर दुखता। सिर और पेट दर्द पता तो चलता नहीं दुख रहे कि नहीं। तो पति बोला दुखने दे, खाना बना मेहमान के लिए। बोला नहीं बनाऊंगी। बोले बनाना पड़ेगा। बोले नहीं बनाऊंगी। और उसने कहा बताऊं क्या। बोले बताओ, हिम्मत हो तो बताओ। उसने कहा कि उठती है कि नहीं। बोले नहीं उठती है। बोले बताऊं क्या। बोले बताओ। तो पति ने बोला पीट दूंगा। उसने कहा हिम्मत हो तो पीट के दिखाओ। और उसने कहा अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेहमान को तो बना। उसने कहने लगी मेहमान इतने दिन से पड़ा हुआ अपने घर नहीं जा सकता। और पति ने प्लान के अनुसार उसे डंडा से पीटने लगा। और पत्नी रोने लगी, कहने लगी मेहमान यहाँ के अड़े पड़े हैं, मेरे घर में लड़ाई करा रहे हैं, ये अपने घर नहीं जा सकते। मुझे गुस्सा आ गया तो इन्हें पीट के रख दूंगी, मुझे पिटवा रहे हैं। और बगल के कमरे में मेहमान था। मेहमान ने सोचा ये औरत को पता तो है कि मैं बगल में और इतना चिल्ला रही है, क्या पता पीट दे तो ज़िंदगी भर को इज्जत और ख़राब हो जाए। उसने सूटकेस उठाया और सीढ़ी उतरने लगा। पत्नी बड़ी जल्दी में रहती हैं तो बोली कि देखो जी मैं रोई तो नहीं। पति बोला देख मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं। मेहमान बोला देखो मैं सच में गया तो नहीं। आप समझ गए। आप भगवान से प्रार्थना करते रहो कि दुष्टन देव निकार साधुन को रख लीजिए। परमात्मा जानता है कि तू कितने नंबर का चोर है, बदमाश है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है। घर के लिए इतना श्रम और संपत्ति देता है, इतना समय देता है, और परमात्मा के लिए घंटे 2 घंटे के लिए भी आनंद से नहीं आता है, प्रमोद से नहीं आता है, उल्लास से नहीं आता है, विलास से नहीं आता है, जीवन को महोत्सव नहीं बनाता है, मातम सा मना रहा है। अरे हमारे रोज के दिन त्यौहार होना चाहिए। हमारे रोज के दिन शुभ दिन होना चाहिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए। जो परमात्मा का नाम लेकर उठता है, परमात्मा के धाम जाने की चिंता करता, उसका रोज का दिन महोत्सव होता है। एक भारत वालों को ऐसा है। आपको पता है तारीखों में शुभ भी नहीं होती हैं, अशुभ भी नहीं होती हैं, लेकिन तिथियां होती हैं, वो सारी तिथियां शुभ होती हैं। एकम से लेकर सच पूछो मावस तक हमारी सारी तिथियों में कोई तीर्थंकर मोक्ष गए, किसी का जन्म हुआ, किसी का तप हुआ, किसी ने दीक्षा ली, हमारे सारे दिन कल्याणक के हैं। हमारा एक तिथि भी ऐसी नहीं है जो कल्याणक की नहीं हो। हिसाब लगा कर देखना तो आपका हर दिन त्यौहार बन जाए। क्योंकि कहते हैं अभी ज़िंदगी का राज अभी बाकी है, ज़िंदगी का साज अभी बाकी है। अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी में प्यार अभी बाकी है, ज़िंदगी में इकरार अभी बाकी है, और बहुत त्यौहार मनाए हैं तुमने ज़िंदगी में। सच पूछो तो मौत का त्यौहार अभी बाकी है, मौत का त्यौहार अभी बाकी है। हम आए थे तो हम भी रोए थे, माँ भी रोई थी, लेकिन जब जाएं तो हम हंसते हुए जाएं, हम आनंद से जाएं, हम प्रफुल्लता से जाएं, हम समाधि की तैयारी करके जाएं। समाधि लोग कहते हैं कि धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावें। मैंने कही तू जिंदगी भर राग की बातें सुनता है, मरते टाइम धर्म याद आएगा क्या? ना, मरते टाइम धर्म याद नहीं आएगा, धन याद आएगा। देखो जो धन 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 लगा रहता है, एक दिन बेचारे का निधन हो जाता, धन छूट जाता और निधन हो जाता, बेचारा निर्धन चला जाता है। जीवन भर नोटों को कमाया था, गिना था हाथ से, एक दिन खाली हाथ चला जाता है। जिंदगी भर गर्दन घुमाई थी, लाओ लाओ लाओ, और अंत में गर्दन हिलती हुई कहती है जाओ जाओ जाओ। हमारी आए तो हम लेकर आए थे पुण्य की कमाई, जो ये मनुष्य जन्म मिला है, जैन कुल मिला है। जैन धर्म हम धारण करेंगे, क्योंकि जैन धर्म वो है। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं दिश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान युधरत्व में सुखे। मैं उस देश्यामी समीचीन सच्चे धर्म को कहूँगा। सच्चा धर्म किसी पूजन पाठ पद्धतियों में हम लड़ पड़ते हैं,
ये चढ़ाना ठीक है, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये नहीं लगाओ, वो नहीं लगाओ। अरे काहे को इतना दिमाग लगाते हो? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ फलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए? ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए? आज समाज में तकरार है, बात बात पर एक दूसरे को व्यंग करते हैं। एक दूसरों पर साधु आ जाएं तो लोग कहते हैं वो जाएगा, उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है। अरे ये ड्यूटी नहीं है, तुम्हारे आत्म उत्थान का रास्ता है। सब लोग सोचो, तीरथ फले तो एक फल, संत फले फल चार, और जब मिलते हैं सतगुरु तीरथ 1000। पांडव कृष्ण के पास गए और कहने लगे हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, कृष्ण जी आप चलो। कृष्ण जी कहने लगे हमारे यहाँ तो तीर्थ खुद आया है, हम कहाँ जाएंगे। उनने कहा क्या तीर्थ आया आपके यहाँ? कहने लगे हमारे यहाँ जैन मुनि आए हैं, जो साक्षात अभी तीर्थ होते हैं, बाद में तीर्थंकर हो जाते हैं, क्योंकि वही संत होते हैं जिनका एक हाथ श्रावक पर होता है और दूसरा हाथ सिद्धों पर होता है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, और बरिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बचाए। तो वास्तव में गुरु गोविंद को बता देते हैं। और हम लोगों को भी कभी ये नहीं सोचना, ये सोचना है बड़े बुजुर्गों के कहना चाहिए काया शिथिल हो रही है और नए जोश नहीं आ रहा नए लोगों में। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ सब करो, लेकिन उन्हें जीवन में बचपन से गोद से एक घुट्टी पिला दो कि तुम्हें आत्म उत्थान करना है, तुम्हें परमात्मा बनना है, और परमात्मा बनने के पहले धर्मात्मा बनना है, और धर्मात्मा के साथ साथ पुण्यात्मा बनना है। क्योंकि हम शुभ पहले लिखते हैं, लाभ बाद में लिखते हैं। हमारे घर में जो आए वो शुभ हो और फिर लाभ हो। शुभ लाभ होगा तो एक दिन परम लाभ भी होगा, और परम लाभ के बाद हमें उस पद की प्राप्ति होगी जिस पद की अर्चना करके दुनिया को पुण्य लाभ होगा, दुनिया को शुभ लाभ होगा। तुम अपने जीवन को सुबह से शाम तक शुभ कार्यों में प्रवृत्त रखें, शुभ चर्या रखें और शुभ विचार रखें। आप सबकी चर्या अर्चा चर्चा सब शुभ हो, मेरा यही शुभाशीष। और आपके जीवन में शुभ होगा तो आपका मोक्ष गमन होगा। हम जीवन में हर दिन अपने बच्चों को वो संस्कार देंगे। आप बच्चों को ट्यूशन लगा देते हैं, सुबह से पढ़ाने बैठाते हैं, होमवर्क किया या नहीं किया, लेकिन आपने कभी सोचा दया पर उपकार सिखाया? जब आपका बच्चा स्कूल से आता है तो आप उससे ये नहीं बोलते हैं बेटा कोई भूखा तो नहीं था, आपने अपना टिफ़िन दे देते उसको, ये नहीं सिखाते हो। बेटा किसी पे पेंसिल नहीं थी, पेन नहीं थी तो तुम दे देते, ये नहीं सिखाते हो। ये पूछते हो बेटा लंच पूरा किया कि नहीं किया, बेटा तुम सबसे अच्छे नंबर लाए या नहीं लाए। अरे इन सब के साथ साथ बच्चे को बड़ा आदमी तो बन जाएगा वो, लेकिन भला आदमी बनाओ। अपने बच्चों को वो संस्कार दो जो कुंद कुंद की माँ ने दिए थे, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। लोग कहते हैं आजकल तो छोटे से बच्चे को कहेंगे कौन सी बहू लाएगा, अरे बहू तुझसे पूछने आएगा, तुझे तो पूछने भी नहीं आएगा। इस संसार के काम आज तक संसारी प्राणियों ने आज से नहीं अनादिकाल से काम भोग की चेष्टाएं कहना नहीं पड़ता, अपने आप प्रवृत्त हो जाते हैं। आज तक कोई स्कूल नहीं बनाए गए चोरी सिखाने के लिए, व्यभिचार सिखाने के लिए, काम वासनाएं सिखाने के लिए, युद्ध के लिए, लेकिन फिर भी लोग सीख जाते हैं क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आज तक तूने किया ही क्या है, यही किया है कि हमेशा काम वासनाओं की तरफ स्वयं गया है, कोई लेकर नहीं गया है। लेकिन अध्यात्म की तरफ लाओ तो भी नींद आ जाती है। लोग मंदिर में आकर सो जाते हैं और कहो तो कहने लगे माता जी नींद आ जाती है। हमसे एक महिला तो बोली माता जी मुझे नींद नहीं आती, कोई बता दो मंत्र। मैंने कही प्रवचन में आया कर नींद आ जाएगी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। अपना थर्मामीटर है तुम्हारे पास, यदि तुम्हें मंदिर में आकर किसी पर आक्षेप करने का भाव आए, किसने गलत पैसा लगा दिया, ये पैसा बर्बाद कर रहा है,
ये पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, बेईमान है, चोर है, लुटेरा है, तो समझ लेना तुम एक नंबर के मिथ्या दृष्टि हो। और तुम्हें लगे कि सब अच्छा कर रहे, अपने हिसाब से अच्छा कर रहे, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। तुम किसी की निंदा करके पाप मत करो, क्योंकि भूल से भी निंदा हो जाती है, उसका परिणाम कनकोजली की पर्याय में निंदा की थी और सीता की पर्याय तक भोगना पड़ा। जो निंदा की थी उसका परिणाम निंदा में भोगना पड़ा, और जो उसी भव में निंदा के बाद प्रायश्चित किया था, तपस्या की थी, साधना की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सीता जैसी पर्याय प्राप्त की, सीता जितना सुंदर पद प्राप्त किया। और एक नहीं, अंजना ने 22 घड़ी को प्रतिमा छिपाई थी और उसके कारण 22 घड़ी तक पति का वियोग सहना पड़ा। प्रद्युम्न की माँ ने हंस के बच्चे को 16 घड़ी के लिए रखा था, 16 वर्ष अपने बच्चे से अलग रहना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेष श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।